कहने को ये सिर्फ एक अंक है, लेकिन इसके पीछे बहुत सी कहानियां छुपी हुई हैं। यह अंक भगवान श्री कृष्ण के जीवन का भी एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। श्रीमद् भगवत पुराण से लेकर हरिवंश पुराण तक में किस तरह श्री कृष्ण और 8 अंक के बीच गहरे संबंध को बताया गया है, इसकी पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार यूं तो हम लोग हर साल अगस्त यानी कि 8वें महीने में मनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान ने अगस्त के महीने में जन्म लिया था। भगवान का जन्म उनकी माता के गर्भ से 8वें महीने में हुआ था। दरअसल जब कोई स्त्री प्रसव धारण करती है यानी कि प्रेग्नेंट होती है तो उसके 9वें महीने में वो संतान को जन्म देती है, जबकि पुराणों में कहा जाता है कि प्रेग्नेंट होने से ठीक 10 महीने बाद संतान का जन्म होता है। इस बारे में भी जल्द ही हम आपको एक वीडियो के जरिए बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि माता देवकी ने जब अपना 8वां गर्भ धारण किया तो उसके ठीक 8 महीने बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसका प्रमाण श्री हरिवंश पुराण में भी मिलता है। गर्भकाले तो संपूर्णे अष्टमे मासिते स्त्रियौ देवकी च यशोदा च सुश्रुवाते समम तदा। यहाँ वैशंपायन जी बता रहे हैं कि माता देवकी और यशोदा दोनों ने ही 8वें महीने में संतान को जन्म दिया। माता देवकी ने श्री कृष्ण को तो यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया था। आठ अंक से भगवान श्री कृष्ण का गहरा नाता है। इसका एक प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि वो देवकी वसुदेव की 8वीं संतान थे। उनकी पहली 7 संतानों को कंस ने पैदा होते ही मार दिया था, और फिर जैसे ही माता देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया तो उस गर्भ में भगवान विष्णु स्वयं विराजमान हो गए थे। तम तु गर्भम प्रयत्नेन ररक्षुस्तस्य मंत्रिणः सोप्यत्र गर्भवसतौ वसत्यात्मेच्छया हरिः। कंस के मंत्री उस 8वें गर्भ की रक्षा में यत्न पूर्वक लग गए। इधर भगवान विष्णु भी स्वेच्छा से ही उस गर्भ में निवास करने लगे। पुराणों में इस बात का जिक्र साफ देखने को मिलता है कि जब कंस अपनी प्यारी बहन देवकी की शादी वसुदेव से करवाकर उन्हें रथ में बैठाकर ले जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां गर्भ उसका काल बनेगा, और बतौर 8वीं संतान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर मामा कंस के अत्याचारों से पृथ्वी और प्रजा को मुक्ति दिलाई थी। माता देवकी के 8वें गर्भ बनकर 8वें महीने में जन्मे भगवान श्री कृष्ण, और उनका यह जन्म भी हुआ अष्टमी तिथि को, यानी कि महीने की 8वीं तारीख को। श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के इस श्लोक पर जरा गौर फरमाइए। अभिजिन्नाम नक्षत्रम जयंती नाम सर्वरी मुहूर्तो विजयो नाम यत्र जातो जनार्दनः। अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय अभिजीत नामक मुहूर्त था। रोहिणी नक्षत्र का योग होने से अष्टमी की वह रात्रि जयंती कहलाती थी, और विजय नामक विशिष्ट मुहूर्त व्यतीत हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस वक्त हुआ उस वक्त अभिजीत मुहूर्त था, रोहिणी नक्षत्र था और तिथि भी अष्टमी। गौर करें, मुहूर्तों की लिस्ट में अभिजीत मुहूर्त का नंबर होता है 28, यानी कि इसमें भी 8 का अंक आता है। हालांकि नक्षत्रों की लिस्ट में रोहिणी का नंबर 4 होता है, फिर भी वो 8 अंक का आधा हिस्सा होता है। इस लिहाज से भी 8 अंक का नाता जुड़ जाता है। साथ ही अष्टमी तिथि होने की वजह से महीने के 8वें दिन उनका जन्म हुआ, ऐसा कहा जाता है। दरअसल उस युग में इंग्लिश कैलेंडर तो होते नहीं थे, इसलिए महीने की अष्टमी तिथि को ही 8वां दिन माना जाता था और उसे ही 8 तारीख कहा जाता था।
कहते हैं श्री कृष्ण सिर्फ शरीर हैं, उनकी आत्मा है राधा रानी। भगवान ने भले ही 16,108 स्त्रियों से विवाह किया, लेकिन उनका पहला प्यार हमेशा राधा रानी ही कहलाए। आज भी कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। मंदिरों में भी राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी को पूजा जाता है। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्री कृष्ण के साथ राधा रानी को कितना प्यार था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा रानी का जन्म भी अष्टमी तिथि को ही हुआ था? इस लिहाज से भी श्री कृष्ण का अंक 8 से काफी गहरा नाता जुड़ जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि जब गौलोकवासी श्री दामा और देवी राधा ने एक दूसरे को शाप दिया, तब भगवान कृष्ण ने आकर देवी राधा से कहा कि पृथ्वी पर तुम्हें गोकुल में देवी कीर्ति और वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। बहूनां स्त्री सहस्राणाम अष्टौ भार्या प्रकीर्तिता अष्टौ महिष्य पुत्रिण्य इति प्राधान्यतः स्मृता। श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व में इस बात का जिक्र कई बार देखने को मिलता है कि श्री कृष्ण की हजारों रानियां थीं, लेकिन उनमें से सिर्फ 8 को ही प्रमुख स्थान दिया जाता है। दरअसल श्री कृष्ण के जब 8 विवाह हो गए थे तो एक बार देवताओं की विनती पर वो भौमासुर नाम के असुर का वध करने गए थे। उस असुर ने 16,100 राजकुमारियों को जबरन बंदी बनाया हुआ था। श्री कृष्ण ने उन्हें भौमासुर के बंधन से मुक्त करा दिया तो उन्होंने श्री कृष्ण को मन ही मन अपना वर मान लिया। भगवान ने भी उनकी मनोकामना पूरी कर उनसे विवाह कर लिया। वो सबके साथ एक आदर्श पति रूप बनकर रहे भी, लेकिन उनकी पहली 8 रानियों को उन्होंने हमेशा विशेष दर्जा दिया। हरिवंश पुराण में खुद वैशंपायन जी कहते हैं कि देवी रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, सत्या, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा और कालिंदी भगवान की प्रमुख रानियां थीं। इन रानियों से भगवान को 80 संतानें भी हुई। गौर करें तो इसमें भी 8 का अंक शामिल हो गया है। हालांकि भगवान की 16,108 रानियों से उन्हें 1,80,000 पुत्र प्राप्त हुए थे। फिर भी प्रमुख 8 रानियों की 80 संतानों का जिक्र अक्सर आपको सुनने को मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता का महत्व हमारे ग्रंथों में काफी अहम माना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हैं। ये उपदेश उन्होंने कुंती पुत्र अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान दिए थे। उसी गीता के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक को जरा गौर से देखिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता का ये श्लोक सबसे अहम श्लोक कहलाता है। इस श्लोक के जरिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म का नाश होगा तब तब मैं आऊंगा, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं आऊंगा। इसलिए इसे बेहद महत्वपूर्ण करार दिया गया है। यहां हम आपको एक जरूरी बात और बता दें। महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान पर जब अर्जुन विपक्षी दल में अपने ही परिवार के सदस्यों को देखकर विचलित हो रहे थे और युद्ध न करने का विचार कर रहे थे, तब भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। गौर करने वाली बात यह है कि श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, मतलब कि यहाँ भी 8 का अंक शामिल हो गया और इस तरह भगवान का 8 के अंक से एक नाता और जुड़ा। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक चला था। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण गांडीवधारी अर्जुन के सारथी बने। यहाँ भी 8 के अंक का शामिल होना और श्री कृष्ण का एक साथ होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उनका इस अंक से गहरा नाता रहा है। इसके अलावा पुराणों में कहा गया है कि श्री कृष्ण पृथ्वी पर करीब 125 साल तक रहे। उनकी उम्र के विषय में भी हम एक वीडियो के जरिए जल्दी ही आपको बताएंगे। लेकिन अगर 125 साल की उम्र पर ही बात करें तो 125 का कुल जोड़ 8 बनता है। ऐसे में साफ है कि श्री कृष्ण का 8 के अंक से काफी गहरा नाता रहा है। हालांकि भगवान का इस अंक से इतना गहरा नाता क्यों है,
इसका उल्लेख किसी पुराण में देखने को नहीं मिलता। फिर भी उनकी जिंदगी के काफी पहलुओं से ये अंक हमेशा जुड़ा रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, ताकि हमें इस तरह की रोचक वीडियो आपके लिए बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। नमस्कार।